हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप किसी आवेशित गोली कोष के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आप देखोगे। कैसे निकाला जाएगा, गॉस के प्रमेय की सहायता से कैसे निकाला जाएगा। एक जानकारी आपको दे, इसके पहले हमने जो वीडियो जारी किया उसमें आवेशित गोली कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये आपने गॉस के प्रमेय की सहायता से आपने देखा। और उसमें भी हमने जिक्र किया था कि अगला वीडियो हमारा इसी बात का होगा कि आवेशित गोली कोष के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी गॉस के प्रमेय की सहायता से, जो कि आप देखने जा रहे हो। आप सामने डायग्राम देखना, रेड कलर से जो बना हुआ है ये कोई आवेशित गोली कोष है। एक बार फिर आपको जानकारी दें, बहुत पतली चादर का बना खोखला गोला, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोलीय कोष। मतलब इतना पतला कि उसकी मोटाई एक प्रकार से क्या उपेक्षणीय हो। और आपको यह भी जानकारी आपको दें, ये आपका जो पढ़ाई कर रहे हो आप, चाहे आपका चालक हो चाहे अचालक हो, दोनों में आपका यही फार्मूला काम करेगा। कारण क्या है, अगर अचालक होगा तो आप जानते हो अचालक में जो भी आवेश देते हैं, दिया गया समस्त आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। मोटाई आपका उपेक्षणीय है, निश्चित रूप से आवेश की केवल एक परत होगी। और अगर ये चालक होगा तो आप जानते हो चालक को दिया गया समस्त आवेश उसकी केवल बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। इसलिए आप जानते हो अगर चालक होगा तो भी जो आवेश देंगे केवल बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, हम इसलिए आपको हिदायत दे रहे हैं कि चाहे चालक हो चाहे अचालक हो, अगर गोलीय कोष है तो जो पढ़ाई आपने इसके पहले आपने किया बाहर व सतह पर, और जो पढ़ाई आप यहां पे कर रहे हो भीतर, दोनों के फार्मूले आपके सेम होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में आवेश की केवल एक परत होगी बस। ठीक, अब हम आते हैं, आप यहां पे रेड कलर से आप देख रहे हो कोई गोली कोष हो गया, हमने प्लस क्यू आवेश दिया जो कि सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया, आवेश की केवल एक परत है और इस गोली कोष की त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर है। ठीक, हमको भीतर निकालना है ना, तो मान लो इस गोली कोष के भीतर, भीतर मतलब यहां 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 इन सब जगहों पे, यही तो भीतर हुआ। ठीक, तो भीतर कहीं कोई बिंदु P है, आप देख रहे होगे ये बिंदु P है, ये। ठीक, कहीं भी ले सकते हो, हमने यहीं पे ले लिया। और बिंदु P की आप जानते हो यहां पे केंद्र से दूरी कितनी, स्मॉल आर है। इस केस में आप यूं कह सकते हो कैपिटल आर की तुलना में स्मॉल आर का मान क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि आप जानते हो बिंदु P कहां है, गोली कोष के भीतर है। ठीक, अब हमने क्या किया, बिंदु P से होकर गुजरते हुए किसी खोखले व संकेंद्रीय गोले की कल्पना करी। संकेंद्रीय का मतलब क्या, दोनों गोलों का सेंटर सेम। ठीक है, और जो हमने गोले की कल्पना करी ब्लू कलर से आप देख रहे हो, हम इसी को गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। ये गोला हर तरफ से क्या होगा, बंद होगा, और गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, ध्यान देना। फिर हमने क्या किया, इसी गॉसियन पृष्ठ पर जो ब्लू कलर का है, एक हमने कोई लघु क्षेत्रफल अवयव ले लिया, क्षेत्रफल का छोटा भाग। एक वेक्टर हमने जारी कर रखा है क्षेत्रफल के नाम पे, क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक, उम्मीद है आपने देखा जरूर होगा, ना देखा होगा तो अपनी बेहतर पढ़ाई के लिए उसको आप जरूर देखना। ठीक, आप जानते हो क्षेत्रफल क्या सदिश राशि है, उसकी दिशा किधर होती है, पृष्ठ के अवलंबित होती है और बाहर की ओर होती है। तो हमने क्या किया, इस पर लघु क्षेत्रफल अवयव लिया, जिसके क्षेत्रफल को हमने वेक्टर डीए नाम दिया। वेक्टर क्यों लगाया, सदिश राशि है। और स्मॉल डी क्यों लगाया, उसकी औकात जताने के लिए कि तुम बहुत छोटे हो। ठीक, आप आगे देखना, और उसकी दिशा किधर होगी, पृष्ठ के अवलंबित बाहर की ओर, वेक्टर डीए इधर की ओर हो गया। फिर हम आपसे बात करें, ये जो धनावेश है, जितना हर आवेश से क्या बल रेखा निकलती है, तो आप जरा देखना, इस यहाँ पे जो आपका धन आवेश है, यहां से बल रेखा इधर निकली, पीछे बढ़ाओगे डॉटेड लाइन से, यहीं से तो गुजरेगी। यहां से बल रेखा इधर गुजरी, पीछे बढ़ाओ डॉटेड लाइन से, यहीं तो गुजरेगी। यहां पे धन आवेश है, बल आप जानते हो बल रेखा उधर गुजरी, पीछे बढ़ाओगे डॉटेड लाइन से, यहीं तो गुजरेगी। तो आप जानते हो जो बल रेखा की दिशा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो यहां पर बल रेखा की दिशा किधर मानी जाए, इधर की ओर। ठीक, तो आप जानते हो वेक्टर ई। और एक बात आप देखना, जूम करके चाहे आप देख लेना, यहाँ पे इंटरनल लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे इंटरनल क्यों लिखा है, गोली कोष के भीतर है। ठीक है, तो आप जानते हो वेक्टर ई की दिशा भी उधर हो गई। तो जरा ध्यान से देखना, बिंदु P पर वेक्टर ई इंटरनल भी है और बिंदु P पर वेक्टर डीए भी है, और दोनों एक ही दिशा में हैं। उनके मध्य का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो ऐसी दशा में अगर हम आपसे कहें किस क्षेत्रफल, अगर आपसे कहें इस क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आप जानते हो वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। पूरे गॉसियन पृष्ठ से नहीं, केवल क्षेत्रफल अवयव में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसको हम किससे लिखेंगे, डी फाई ई। और डी फाई ई जब निकालोगे तो आप देखना यहां पे लघु क्षेत्रफल अवयव में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई दैट इज इक्वल टू ई इंटरनल डॉट वेक्टर डी ए। ई इंटरनल क्यों, क्योंकि आवेशित गोली को उसके भीतर आप निकाल रहे हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वेक्टर डी ए क्यों, लघु क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल है, यहां पर डॉट लगा हुआ है। तो बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटरनल इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। यहां पर थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो वेक्टर ई इंटरनल और डी ए के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। ठीक, आप जानते हो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो नीचे आपका निकल के आया डी फाई ई दैट इज इक्वल टू ई इंटरनल इंटू डी ए इंटू 1, या बराबर कितना, ई इंटरनल इंटू डी ए।
ठीक, तो ये आपका क्या निकला, एक लघु क्षेत्रफल अवयव के कारण आपका वैद्युत क्षेत्र, ये आपका वैद्युत फ्लक्स का मान निकला। अब आप आगे चलो, इसके बाद एक हिंदी में आपने मुहावरा नाम सुना होगा, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। ठीक, थोड़ा सा हमको राहत मिली, पूरा का पूरा हमने ले लिया। आप आगे देखना, एक लघु क्षेत्रफल अवयव के कारण हमको वैद्युत फ्लक्स मिला और इसी ये आपका एक प्रकार से उंगली का काम कर रहा है। अब हम पहुंचा पकड़ेंगे, मतलब कि पूरे पूरे इसी की सहायता से पूरे पूरे गॉसियन पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। आप देखो, इसी आधार पर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक, आप आगे देखना फाई ई। अब यहां पे डी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि पूरे पूरे गॉसियन पृष्ठ से ले रहे हैं। दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी फाई। तो समेशन ऑफ डी फाई का मतलब क्या हुआ कि गॉसियन पृष्ठ पर जितने भी लघु क्षेत्रफल अवयव बनेंगे सभी से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्सों का बीजगणितीय योगफल। ठीक, अब आप जानते हो समेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू यहां पे अभी हमने निकाली है, ई इंटरनल इंटू डी ए, तो ये ई इंटरनल इंटू डी ए हो गया। फिर आप आगे चलो, आप जानते हो गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कि नहीं होगी तो लास्ट में पता चलेगा, लेकिन जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्रत्येक बिंदु पर सर्वत्र एक समान होगी, इसलिए आपका ई इंटरनल हमने बाहर निकाल लिया। और यहां पे क्या लिखा है, समेशन ऑफ डीए। तो समेशन ऑफ डीए का मतलब क्या हुआ, पूरे पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। समेशन ऑफ डीए का मतलब क्या हुआ कि गॉसियन पृष्ठ पर जितने भी लघु क्षेत्रफल अवयव बन रहे हैं सभी क्षेत्रफलों का योगफल, तो बराबर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर है, इसलिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका निकल के आया फाई ई दैट इज इक्वल टू ई इंटरनल इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको याद दिलाएं, फाई ई क्या है, गॉसियन पृष्ठ में से होकर निकलने वाला या गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब गॉस की मदद ली जाए। आप जानते हो गॉस का प्रमेय, ये जो लिखा है एक लाइन में ब्लैक कलर से, सिर्फ इसको पढ़ दो, गॉस का प्रमेय हो गया। गॉसियन पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स सदैव उस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलो, तो आप जानते हो इक्वल के नीचे इक्वल और कुल वैद्युत फ्लक्स कितना, फाई ई, परिबद्ध कुल आवेश। अब यहां पे ध्यान लगाना, एक बार जरा डायग्राम पे चलते हैं। ठीक, डायग्राम आप देख रहे होंगे, रेड कलर से आपका ये आपका गोलीय कोश है। ठीक, और ब्लू कलर से आप देख रहे हो गॉसियन पृष्ठ है। तो जो भी आवेश है गॉसियन पृष्ठ के बाहर तो है, गॉसियन पृष्ठ तो ब्लू कलर का है ना। आप बताओ, तो गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश अगर आपसे पूछो तो क्या होगा, 0, क्योंकि सारे आवेश तो गॉसियन पृष्ठ के बाहर है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में फिर आप देखोगे यहां पे Q बराबर कितना, 0। ठीक, और का की जगह पे N2 हो गया और 1/ε0 हो गया। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे बराबर क्या, 0। फाई बराबर कितना, 0। अब हम क्या करें, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और जब कंपेयर करोगे आप नीचे देखोगे तो आप जानते हो ई इंटरनल बराबर कितना आ जाएगा, 0। निष्कर्ष क्या निकला, कोई भी आवेशित गोलीय कोश है उसके भीतर सर्वत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। कहीं भी, हम सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, आप जानते हो सेंटर पर भी 0 और सेंटर छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। आवेशित गोलीय कोश के भीतर वो गोलीय कोश चाहे चालक का बना हो और चाहे अचालक का बना हो। आपको बताएं, आपने नाम सुना होगा, फैराडे का नाम सुना होगा। उन्होंने एक प्रयोग किया। ठीक, उन्होंने क्या किया, एक पिंजरा बनवाया और उनके जो शिष्य थे उनसे बोला कि देखो पिंजरे के अंदर हम चलते हैं और उस जमाने में उनके हिसाब से जितना मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता होगा। ठीक है, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि पिंजरे के अंदर हम चलते हैं, बाहर से तुम लोग बंद कर देना और पूरे पिंजरे को तुम आवेशित कर देना। ठीक, शिष्य लोग घबराए, गुरुजी तो मर जाएंगे। उन्होंने कहा हम कह रहे तुम करो तो देखा जाएगा जो ऊपर वाला चाहेगा। ठीक है, पिंजरे के अंदर गए, बाहर से उनके शिष्यों ने पिंजरा लॉक कर दिया, पिंजरे को आवेशित किया और उस जमाने में जितना मैक्सिमम आवेश या वोल्टेज हो सकता था उतना विभव दिया, थोड़ी देर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या, मतलब आवेश हटाया, पिंजरा खोला। ठीक, फैराडे सुरक्षित आपका हंसते हुए बाहर निकल आए। इस घटना पे आप यकीन कर सकते हो कि नहीं, करना पड़ेगा, इसलिए आप सामने देख रहे हो वो पिंजरा वहां पे क्या आवेशित गोली कोष का जिक्र कर रहा था। गोली, ठीक है, पिंजरा गोलाकार नहीं, किसी भी और आकार का रहा होगा, वो आवेशित कोष था और उसके भीतर आपका, आप जानते हो अभी आपने तुरंत देखा, डेरिवेशन के माध्यम से आपने देखा कि कोई भी अगर आवेशित कोष है, हर तरफ से बंद है, तो उसके भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। फैराडे एकदम सुरक्षित थे और बाहर निकल आए वो। आपको बताएं, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहीं पे आप जा रहे हो, मान लो बिजली गिरने वाली है, कार में आप बैठे हो, आप क्या करोगे? तो एक सिंपल सा जवाब, कार के अंदर बैठ के सारे दरवाजे बंद कर लेंगे, क्योंकि अगर आसपास दूर कहीं बिजली गिरेगी, अब कार पे ही गिर गई तो ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन दूर दराज में कहीं अगर आसपास बिजली गिरी, उसका असर अगर कार पे आया तो जो भी आवेश होगा वो केवल कार की बॉडी पे होगा, अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र फॉर्म नहीं होगा, अंदर आप सुरक्षित बच जाओगे। ठीक, और आपको समझाएं,
इसके पहले का वीडियो हमने आपको हिदायत दिया था देखने के लिए। आप जानते हो इसके पहले के वीडियो में आवेशित गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है और सतह पे निकाली है। इस वीडियो में आप देख रहे हो भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई और दोनों को हम समराइज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे देखना एक डायग्राम के माध्यम से, ये डायग्राम सामने आप देख रहे हो। इस डायग्राम में आप यहाँ पे जो रेड कलर से आप देख रहे हो, ये गोली कोष हो गया। हमने इसको +Q आवेश दिया, एक समान रूप से क्या वितरित हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से एक लाइन हमने नीचे खींच दिया, ठीक। अब आप यहां पे देखना, ये आपका y एक्सिस हो गई, ठीक, और ये आपकी x एक्सिस हो गई। और x एक्सिस आप जानते हो x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे काटेगा ये मूल बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो ये मूल बिंदु हो गया। ये सतह है, सरफेस, सरफेस से एक डॉटेड लाइन नीचे गिराया, यहां पे सरफेस से एक डॉटेड लाइन नीचे गिराया, ठीक। आप यहां पे देखना, ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। और मूल बिंदु कहां पे है? सेंटर के बिल्कुल ठीक सामने है। ये सतह के सामने का बिंदु हो गया, ये पीछे की सतह का सामने का बिंदु हो गया, ठीक। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम आपसे कहें और आगे देखना, और इधर हम दूरी दिखा रहे हैं और इधर हम दूरी दिखा रहे हैं, इधर जाने का मतलब क्या हुआ कि आप यहां पे देख रहे हो, आप यहां पे देख रहे हो कि हम गोली कोष के बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इधर भी आप देख रहे हो गोली कोष के बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक। तो इसके पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी, वहां पे E बराबर क्या निकला था? 1/4πε0Q/r²। यानी वहां पे आप देख रहे हो जो E एक्सटर्नल था, हम एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोष के बाहर हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल आपका r² के क्या व्युत्क्रमानुपाती था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। r का मान बढ़ने पे ये एक्सटर्नल का मान तेजी से घट रहा था, इसीलिए आपका ये लाइन ऐसे दिखाई गई, ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो यहां पे, अगर एक बात बताओ, अगर हम यहां पे हैं तो हम कहां पे हैं? गोले के सेंटर पर हैं। हम यहां पर हैं तो आप जानते हो सेंटर से हम दाईं ओर खिसके लेकिन गोले के भीतर हैं। हम यहां पर हैं, हम सेंटर के और दाईं ओर खिसके लेकिन गोले के भीतर हैं। हम यहां पे आ गए तो मतलब क्या? सतह पे आ गए। हम इधर आ रहे हैं, हम गोले से बाहर जा रहे हैं, ठीक। तो गोले से बाहर आप जानते हो ये एक्सटर्नल लिखा जाएगा, और जो कि r² के क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये लाइन ऐसे गई, ठीक। और यहां पे आप देख रहे हो यहां से यहां तक, तो अगर यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो आप गोले के भीतर हो, गोले के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसीलिए आपका यहां पे क्या? 0। आप जानते हो ऊपर बढ़ेंगे तब तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, नीचे आएंगे घटेगी, और इसी एक्सिस पे रहेंगे, x एक्सिस पे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। तो यहां से लेके यहां तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? 0 है। सतह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो सतह पे इतनी हो गई, और जब इधर चलेंगे तो गोले के बाहर चल रहे हैं, ये नीचे जा रहा है, और जिस प्रकार से इधर परिवर्तन उसी प्रकार से आपका इधर परिवर्तन। इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आया हो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो आप डिसलाइक कर देना। बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी इस चैनल के बारे में जानकारी दें, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे पढ़ने वाली वीडियो की संख्या भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपका अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो मिलेगी और पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।